अदाबर्द है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। मरकजी काबीना ने वन नेशन वन इलेक्शन तजवीज़ को दी मंजूरी, सरमाई सेशन में बिल पेश करने की तैयारी। वन नेशन वन इलेक्शन इलाकाई पार्टियों को ख़त्म करने की साजिश, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की शदीद मुखालिफत, मरकजी हुकूमत पर की शदीद तनकीद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने MSME पॉलिसी का किया इजरा, छोटे और मुतवस्सित कारोबारियों को फ़ायदा पहुँचाना मकसद, CM रेवंत रेड्डी का खिताब। नलगुंडे में वाक़ BRS पार्टी का दफ्तर गैर मजाज, अंदरून 15 यौम मुनहद्दिम करने हाईकोर्ट ने दी हिदायत। चारशंबे को भी गणेश मूर्तियों का निमज्जन जारी, कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम, पुलिस की जानिब से मुसलसल इंतजामात की निगरानी। मजलिस अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। देखते हैं खबरों की तफसील। सदर कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी काबीना की जानिब से कोविंद कमेटी की तजवीज़ को मंजूरी देने पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन इलाकाई पार्टियों को ख़त्म करने की एक साजिश है। पार्टी हेडक्वार्टर में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मज़कूरा वन नेशन वन इलेक्शन से आवाम के हक़ को छीना जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसकी मंजूरी से सिर्फ बीजेपी और मरकजी हुकूमत को फ़ायदा होगा, यही वजह है कि बीजेपी हुकूमत इसको लाना चाहती है। नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। हाई लेवल कमेटी recommendations on one nation one election, on simultaneous elections, that those recommendations have been accepted today by the union cabinet. और हमारा मानना यह है कि दिस इज़ अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। इसको अगर डिस्क्राइब करना है, दिस इज़ अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। अब ये नहीं बताया जा रहा है कि ये करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है आपको। सरकार ये बोलती है कि आपके पॉलिसी पैरालिसिस होता है, कॉस्ट ऑफ एक्सचेकर को खर्चा होता है। पहले तो ये है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसी पॉलिसी मेकिंग को जो डेवलपमेंटल है और रूटीन इन नेचर है उसको रोकता नहीं है, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एक पिलर है हमारे भारत के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये वीक कंसिडरेशंस पर अगर सरकार, मोदी सरकार ये कह रही है कि हमको एक पूरे इलेक्शन एक साथ करा देंगे हम, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इकोनॉमिक वायबिलिटी, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स अगर फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस पे होगा तो ये तो अलग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके एब्सर्ड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो फिर अगर आप ये बोलेंगे भाई सिविल सर्विस काम नहीं कर रहा है, पुलिस काम नहीं कर रही है, निकाल दो। जुडिशरी में बहुत से केसेस पेंडिंग है, जुडिशरी को बंद कर दो। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात नरेंद्र मोदी 2019 से कर रहे हैं, 2019 में जब उनको दोबारा कामयाबी मिली तो उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट की, लोकसभा की लाइब्रेरी में। उसमें तमाम पार्लियामेंट में जितने एमपीज थे, लोकसभा राज्यसभा के, उनके पार्टी के लीडर्स को बुलाया गया। उस मीटिंग में मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी पार्टी और लेट हमारे जो CPM के लीडर सीताराम येचुरी, हमने इसकी मुखालिफत की थी। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें
और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। आप देखिए कि अगर नेशनल इलेक्शन होगा तो मुद्दा नेशनल होगा, रीजनल इलेक्शन होगा असेंबली का, विधानसभा का, तो रीजनल मुद्दा होगा। नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि रीजनल मुद्दा कभी बने ही नहीं। इलेक्शन होगा, अगर हैदराबाद पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा तो जाहिर है दिल्ली में जो भी जीत कर जाएगा क्या करेगा। असेंबली का तेलंगाना का इलेक्शन होगा तो भाई आप किसान को क्या देने वाले हैं, हाँ, आप कितने सोशल वेलफेयर के स्कूल्स खोलने वाले हैं, आप हैदराबाद के डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे। तो बीजेपी यही चाहती है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन करवाकर रीजनल पार्टीज को कमज़ोर करके रख दिया जाए। और ये बार बार इनका आर्गुमेंट है कि नहीं हर थोड़े दिन का इलेक्शन हो रहा है, हर थोड़े महीने के बाद इलेक्शन होना, ये भारत के गरीबों का फायदा है। इसमें फायदा क्यों है बता रहा हूं मैं आपको। जब कभी भी चुनाव होता है नरेंद्र मोदी पीछे हटते हैं, जनता के हित में कोई ना कोई फैसला लेना पड़ता है उनको, चाहे पेट्रोल की कीमतें कम हो जाती हैं, कुछ ना कुछ उनको किसानों को देना पड़ता है। तो ये इलेक्शन होना ज़रूरी है क्योंकि जो भी सरकार होगी वो हमेशा अपने खड़े भी रहेगी जनता की खिदमत के लिए। अगर आप 5 साल के बाद पूरा चुनाव कराएंगे तो जनता का जो वोट का बार्गेनिंग पावर है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब हरियाणा को चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र को चुनाव हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने कितने मर्तबा जाकर महाराष्ट्र में इनॉग्रेशन किया बताइए, कितने मर्तबा जाकर ये डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट का काम मैं कर रहा हूं, फाउंडेशन डाल रहा हूं। तो ये इससे भारत के गरीब मतदानों का, स्टेट्स का बहुत बड़ा नुकसान होगा और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अब एक लेजिस्लेचर का एक टाइम है। अब तेलंगाना का इलेक्शन होगा 28 में, पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा 29 में, अब महाराष्ट्र का इलेक्शन होगा अभी नवंबर में, 5 साल के बाद होगा, 29 में होगा। बिहार का इलेक्शन होगा बाद में होगा। आप कैसे सबको उसका टाइम कैसे खत्म करेंगे। आप होते कौन है टाइम खत्म करने वाले। एक लेजिस्लेचर होगा, विधानसभा, तो उसका टाइम होगा ना, टाइम पर चलेगा, वो अपने टाइम पर खत्म होगा। आप कौन होते उसका टाइम खत्म करने के लिए। अब जीएचएमसी का है, अब उसका टेन्योर खत्म होने वाला है, आप बोलेंगे नहीं हम एक साथ कैसे कराएंगे, आप क्यों कराएंगे। अच्छा, बीच में अगर सरकार गिर गई क्या करेंगे आप, फिर क्या करेंगे आप। तो ये भारत के जमहूरियत के लिए, भारत की फेडरलिज्म के लिए, भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के लिए ये ठीक नहीं है और गरीब जनता के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, युवाओं के लिए ठीक नहीं है। पैसे तो हर इलेक्शन के लिए अलॉकेट होते हैं ना, विधानसभा बिहार का या हरियाणा का हो रहा है, उसके लिए कश्मीर का हो रहा है तो पैसे अलॉट हो रहे हैं, महाराष्ट्र का होगा पैसे अलॉट होंगे और फिर उसके बाद झारखंड का होगा पैसे अलॉट होंगे। तो ये नहीं, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, आप एडमिनिस्ट्रेशन को, कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है, आप ये नहीं बोल सकते नहीं पैसे बचाने का। पैसे बचाने तो फिर कल कोई उठ के बोलेगा पुलिस को बंद कर दो, आईपीएस को, कोई बोलेगा कोर्ट में इतना पेंडिंग है। कन्वीनियंस के ऊपर ये सब नहीं करेंगे ना। कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स के ऊपर चलेगा। तो बेसिकली नरेंद्र मोदी सिर्फ, क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी आरएसएस की हमेशा ही रही है कि वो रीजनल पार्टीज को नहीं चाहते। उधर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने शिल्पारामम में मुनक्किदा एक तकरीब में एमएसएमई पॉलिसी का इजरा अमल में लाया। इस पॉलिसी का मकसद छोटे और मुतवस्सित कारोबारियों को फ़रोग़ देना और उनके फ़ायदे के लिए काम करना होगा। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शिल्पारामम कला भवन में मुनक़िदा तक़रीब में MSME 2024 पॉलिसी मुतारिफ़ करवाने के बाद खिताब करते हुए बताया कि कोरोना के बाद कई छोटी कंपनियां माली मुश्किलात का सामना करते हुए बंद हो गईं और साबिक़ BRS हुकूमत ने MSME को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन कांग्रेस हुकूमत माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग़ देते हुए नौजवानों को रोज़गार से मरबूत करने के इक़दाम करेगी। इस तकरीब से
नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और वज़ीर सनत श्रीधर बाबू ने भी खिताब किया। మూసీ అంటే ఒక ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వచ్చిన ప్రాంతంగా డెవలప్ చేయాలని మూసీ రివర్ డెవలప్మెంట్ ఫ్రంట్ ని ఈరోజు ముందుకు తీసుకొచ్చినాం. దానికోసం కూడా అంతర్జాతీయ కన్సల్టెంట్స్ ను అపాయింట్ చేసినాం. తొందరలోనే హడ్సన్ రివర్ అమెరికాలో ఉన్నట్టుగా, థేమ్ రివర్ లండన్ లో ఉన్నట్టుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ నగరంలో మూసీ రివర్ ను డెవలప్ చేసి ప్రపంచంలో పర్యాటకులందరూ కూడా వచ్చి మూసీని చూసే విధంగా, మూసీ అంటే ఒక అద్భుతం మ్యాన్ మేడ్ వండర్ అనే విధంగా తీర్చిదిద్దాలి అని చెప్పి ఈ రోజు మా ప్రభుత్వం నిర్ణయాలు తీసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నది. ఇన్ని ఆలోచనలతోని बीजेपी ऑफिस वाक़ई नामपल्ली पर हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब रुकन असम्बली डी नागेंद्र की क़यादत में सैकड़ों कांग्रेस कारकुनों ने शिवसेना रुकन असम्बली संजय गायकवाड़ की जानिब से राहुल गांधी की ज़बान काट कर लाने वाले को 11 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया था। उसके खिलाफ गांधी भवन से बीजेपी ऑफिस तक रैली मुनज़्ज़म करने की कोशिश की गई। कांग्रेस कारकुनों ने संजय गायकवाड़ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की और संजय गायकवाड़ के और बीजेपी कायदीन के अलामती पुतले भी नजर आतिश किए गए। మేము ఆలోచించాల్సి వస్తుంది. కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి సుప్రీంకోర్టు కానీ, ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి హైకోర్టు కానీ, ఢిల్లీలో ఉన్న డీజీపీ కానీ సుమోటో కింద వీళ్ళ మీద కేసు పెట్టకపోతే పోలీసు కూడా వాళ్ళతో భాగస్వామ్యంగా ఉంటుందని మేము భావించాల్సి వస్తుందని ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఇప్పుడు మెట్టు సాయి గారిని మాట్లాడాలని ఈ సందర్భంగా కోరుతూ ఉంటాయి. वज़ीर सयाहत व स्पोर्ट्स जूपल्ली कृष्णा राव ने कोल्हापुर के सरकारी दवाखाने का दौरा करते हुए वहां के इंतजामात का जायज़ा लिया और फौरी तौर पर 25 लाख रुपए दवाखाने में दरकार सहूलियात फराहम करने के लिए मंजूर किए। रियासती वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव ने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को हिदायत दी कि वो अपने वक्त मुकर्ररा पर ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए मरीज़ों को सेहतमंद बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करें। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तमाम सरकारी दवाखानों को असरी बनाने के लिए इक़दाम करेंगे। వారానికి ఒక రోజు ఆయన ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్, ఇక్కడికి వచ్చిన ఈఎన్టీ పేషెంట్ వస్తే ఇక్కడ ఏమి లేవు టెస్ట్గా చెప్పని ఆయన వనపడితే ఆయన నర్సింగ్ హోమ్ తీసుకుపోతాడు ఆ పేషెంట్లు. మిగతా డాక్టర్లు వంతుల వారీగా ఈరోజు నేను వస్తా, రేపు నువ్వురా, ఎల్లుండి నేను వస్తా అనే పద్ధతులు పెట్టుకుంటే ఇది ఎట్లా కరెక్ట్ అవుతుంది? దీనికోసమేనా గతంలో ఏం నడిచిందో గతంలో నడిచినట్టుగా నడవడానికి बीआरएस कायद राकेश रेड्डी ने पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए सेक्रेटरीट के पास साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी का मुजस्समा नस्ब करने की मुखालिफत करते हुए बताया कि मुल्क में आज़ादी के बाद से लेकर आज तक 15 वज़ीर आज़म मुक़र्रर हुए हैं।
फिर रेवंत रेड्डी ने सिर्फ राजीव गांधी का ही मुजस्सिमा क्यों नस्ब किया, इसकी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी वजाहत करें। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कायदीन की आदत है कि वो आला कमान को खुश करने के लिए इस तरह के इक़दाम करती है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने नलगुंडा में वाक़ बीआरएस पार्टी के दफ्तर को अंदरून 15 यौम मुनहदिम करने की हिदायत दी है। तफसीलात के मुताबिक बीआरएस की जानिब से इस सिलसिले में कोर्ट से रुजू किया गया था कि इन्हदामी नोटिस को कलादम करार दिया जाए, ताहम कोर्ट ने मज़कूरा हिदायत जारी की है। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। तेलंगाना हाईकोर्ट ने नलगुंडा में बीआरएस पार्टी के दफ्तर को मुनहदिम करने के अहकाम जारी किए हैं। बताया गया है कि बीआरएस दफ्तर के गैर मजाज तामीर के सिलसिले में मुकामी इंतज़ामिया ने नोटिस जारी की थी और इस नोटिस के खिलाफ मुकामी बीआरएस पार्टी अदालत से रुजू हुई थी। अदालत ने 15 दिनों के अंदर दफ्तर मुनहदिम करने की हिदायत दी है। रियासती वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने चारशंबे को MSME पॉलिसी का आगाज़ किया। अगले 5 सालों तक इस पॉलिसी के तहत ऐलान करदा इक़दाम के लुज़ूम के लिए 600 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि टी आइडिया स्कीम के तहत सरमायाकारी की सब्सिडी को 15% से बढ़ाकर 25% किया गया है। ख़वातीन MSME के लिए सब्सिडी को 20 लाख रुपये कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आला ने इस मौके पर अपने खिताब में मूसा नदी की तरक्की का भी हवाला दिया और कहा कि अमेरिका और लंदन की तर्ज पर मूसा नदी को तरक्की दी जाएगी। MSME के ज़रिए ख़वातीन को मराहत और सहूलतें फराहम की जाएंगी। मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए 4 IPS तरबियती ओहदेदारों को मुख्तस किया है। जम्मू कश्मीर के मन्नान भट्ट, तेलंगाना के ऋत्विक साई कोटला, तेलंगाना के ही साई किरण पतिपाका और उत्तर प्रदेश के यादव सुंदर 4AB को तेलंगाना के लिए मुख्तस किया गया है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के डांस मास्टर शेख जानी बादशाह की जूनियर डांस डायरेक्टर को मुबैना हिरासानी और जिनसी ज़्यादती के मामले को बीजेपी ने लव जिहाद से जोड़ दिया है। बीजेपी की रियासती महिला मोर्चे की सदर शिल्पा रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि 5 साल से जानी मास्टर 21 साला खातून को हिरासा कर रहा था और ये सिर्फ लव जिहाद का मामला है। इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఒక ప్రముఖమైన కొరియోగ్రాఫర్ షేక్ జానీ బాషా, జానీ మాస్టర్ అని పిలువబడే ఒక కొరియోగ్రాఫర్ సెక్షువల్లీ అసాల్ట్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పి ఒక జూనియర్ కొరియోగ్రాఫర్ పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చినప్పటికీ ఇంతవరకు పోలీస్ యంత్రాంగం గాని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గాని దానిపై స్పందించకపోవడం చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం. అమ్మాయి తన కంప్లైంట్ కాపీలో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసినప్పటికీ గత 5 సంవత్సరాల నుంచి, అంటే ఆ అమ్మాయి మైనర్ గా ఉన్నప్పటి నుంచి అతను వేధిస్తున్నాడు, సెక్షువల్ ఫేవర్స్ అడుగుతున్నాడు, అలాగే మతం మార్చుకొని తనని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఒత్తిడి తెస్తున్నాడు అని క్లియర్ కట్ గా మెన్షన్ చేసినప్పటికీ ఆ జానీ మాస్టర్ అనే వ్యక్తిని ఇంతవరకు పోలీసులు అరెస్ట్ చేయకపోవడం, అతను నెల్లూరులో ఉన్నాడు అని తెలిసి కూడా అతన్ని అరెస్ట్ చేయకపోవడం, అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీనిపై స్పందించకపోవడం చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం. ఇది క్లియర్ కట్ గా లవ్ జిహాద్ కేసు. ముస్లిం అబ్బాయిలు హిందూ అమ్మాయిలను ట్రాప్ చేసి వాళ్ళ మతం మార్చి వాళ్ళని చిత్రహింసలు పెట్టే ఇదొక ప్రక్రియని రోజు రోజుకి ఎక్కువైతున్నప్పటికీ కూడా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు కూర్చోవడాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ మహిళా మోర్చా తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది. बीआरएस पार्टी के लीडर राकेश रेड्डी ने वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी के लबो लहजे को तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए राकेश रेड्डी ने कहा कि जिस तरह फिल्म के आगाज से पहले सिगरेट का इस्तेमाल न करने को लेकर इंतबा जारी किया जाता है, इसी तरह INPR को वज़ीर-ए-आला के खिताब से पहले इंतबा जारी करना चाहिए कि बच्चे और ख़वातीन वज़ीर-ए-आला की तकरीर को ना सुने। మామూలుగా టీవీలో స్మోకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ అని ప్రకటన వస్తూ ఉంటుంది, టొబాకో కాజెస్ క్యాన్సర్ అని ప్రకటన వస్తూ ఉంటుంది. అట్లనే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడే ముందు అయితే INPR వాళ్ళు కానీ లేకపోతే DPRO కానీ రేవంత్ రెడ్డిస్ స్పీచెస్ ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ అడల్ట్స్ అండ్ నాట్ ఫర్ చిల్డ్రన్. రేవంత్ రెడ్డిస్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ అండ్ డేంజరస్ టు తెలంగాణ సొసైటీ అని చెప్పి
చెప్పి ఆయనతో రేవంత్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడిపిస్తే బాగుంటుంది. शहर के मुख्तलिफ तालाबों कुंटों में गणेश मूर्तियों का निमज्जन जारी है। हुसैन सागर में भी दोपहर तक मूर्तियों का निमज्जन जारी था। बताया गया है कि अभी भी बड़ी तादाद में मूर्तियां टैंक बंड पहुंच रही हैं। इम्कान है कि चारशंबे की दोपहर या शाम तक हुसैन सागर में मूर्तियों का निमज्जन जारी रह सकता है। चारशंबे को भी पुलिस की तरफ से चौकसी इख्तियार की गई। ड्रोन और CCTV के जरिए जुलूस पर नजर रखी जा रही है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद टैंक बंड पर निमज्जन का जायजा लेते हुए देखे गए। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने बताया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल 3 घंटे पहले तकरीबन गणेश मूर्तियों का निमज्जन मुकम्मल हुआ। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि गणेश मंडपों के जिम्मेदारों से अपील की जा रही है कि फौरी तौर पर निमज्जन के अमल में ताउन करें। उन्होंने बताया कि अभी तक 1000 मूर्तियों का निमज्जन बाकी है। ट्रैफिक के तमाम जंक्शन खोल दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक में कोई भी खलल ना हो, इसकी कोशिश की जा रही है और आइंदा 5-6 घंटों में अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। We just finished a mammoth bandobast, which we call the finals in Hyderabad. That is like a test match compared to one day or a T20. So, since yesterday morning, the final immersion ceremony has been taking place, and compared to last year, with all the efforts put in, we have been able to save about 3 hours. The entire program has been completed 3 hours earlier than previous year. We are still in the process of convincing the people to take out the idols from their places of worship, their colonies. A little earlier than they have got used to a very relaxed style, but there is causing hardship to the citizens on the following day. If you see, the traffic is all out today. It's a working day. But still, a lot of idols are still coming in. We have finished the main immersion. All the traffic junctions are open for traffic. Whatever idols are left for immersion, about 1,000 are left. We have stacked them in the necklace road, which has enough place for storing them. And over the next 5-6 hours, we will be immersing them without causing any hindrance to the traffic. There is excellent effort by the police department. 25,000 police personnel have been on duty throughout the night, throughout the last 9 days. Then excellent cooperation and coordination has been there between the police and the other government departments like GHMC, HMDA, Revenue and Transco and everyone else. So we thank the government for this effort, and we thank the public for having cooperated with us. They have listened to us. They have come out a little early in some areas. In some areas we need to persuade them in the future. Thank you everyone. हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके में तकरीबन 12 से 1 बजे के दरमियान बड़ी मूर्तियों की रवानगी हो चुकी थी। मदीना बिल्डिंग के पास उस वक्त कुछ देर के लिए अफरा तफरी देखी गई जब जुलूस में शामिल 2 ग्रुप आपस में बहस व तकरार के बाद मुतसादिम हो गए। पुलिस को मुतसादिम ग्रुपों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। मदीना चौराहे के पास पुलिस की पिकेट के लिए रखी गई कुर्सियों का भी हाथापाई में इस्तेमाल किया गया।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने ताड़बंद, आशुरखाना, काला पत्थर, इंदिरा नगर और मक्का कॉलोनी में तफसीली दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि बूस्टन स्कूल के आसपास की तमाम गलियों में सीवरेज लाइन और वाटर लाइन का काम मुकम्मल हो चुका है। 30 लाख रुपए की लागत से ये काम मुकम्मल हो चुके हैं। सीसी रोड की मरम्मत के कामों के लिए भी तखमीना तैयार किया गया है। जल्द ही इन कामों की मंजूरी हासिल करते हुए उन्हें भी मुकम्मल किया जाएगा। काला पत्थर पुलिस स्टेशन से लेकर पुराना लेबर अड्डा तक 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से VDCC रोड का काम मंजूर हो चुका है। इसका भी काम मुकम्मल हो जाएगा। दूसरे मरम्मती कामों को भी मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर और दूसरे भी मौजूद थे। नोटिस में ये जरा जरा क्लियर करा, पूरा कचरा ला के डाल देना, पूरा मट्टी रहे थोड़ा ज़्यादा पूरा डाल के चलो, ये तो ना उठा लेते। करके इसके अलावा भी बने हैं बाद में भी जो वो भी बना है, ये लिस्ट में है, जो भी बना है। ये दो नहीं मिल रहा बोला चलाइए तुम। खाली 1-2 नहीं मिले थे, ये दो वो टर्निंग पे अगर भाई ये लाइन भी डेली लाइन जो है ना। कांग्रेस लीडर और कायद अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के मुख्तलिफ लीडर्स की तरफ से किए गए रिमार्क्स को लेकर महिला कांग्रेस और पार्टी के सीनियर लीडर्स ने एहतजाज किया। कांग्रेस लीडर और कारकुनों ने बीजेपी के लीडर रणवीर सिंह बिट्टू के खिलाफ भी नारेबाजी की। तेलंगाना के कामारेड्डी में खानगी स्कूल बस की बैटरी के धमाके से तलबा में खौफ और दहशत देखी गई। बच्चों को फौरी मुकामी अफराद ने बस से नीचे उतार दिया। बच्चे रोते हुए देखे गए, ताहम किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुराने शहर में मंगल को निकाले गए गणेश जुलूस के दौरान चार मीनार के करीब उस वक्त हलचल देखी गई जब वरंगल की गैर मुस्लिम लड़की बुर्का पहने हुए जुलूस में नमूदार हुई। मकामी नौजवानों ने फौरी इस पर एतराज़ जताया और इसको पकड़ते हुए पुलिस के हवाले किया। पुलिस के मुताबिक बुर्कापोश लड़की की शिनाख्त श्रुति की हैसियत से की गई है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वरंगल से हैदराबाद आई थी। ये पुलिस अपना काम जरूर कर रही है। पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, आराम से रहिए।
रायनगर पुलिस और सीसीएस रायनगर ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान चोरी में मुलव्विस 5 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 600 ग्राम तलाई जेवर और एक बाइक जुमला मालियती 35 लाख रुपए बरामद किए। डीसीपी रायनगर जोन श्री एच श्रीनिवास ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसील बताई और बताया कि मुल्ज़िमीन 5 केसेस में मुलव्विस पाए गए हैं जो राजेंद्र नगर, रायदुर्गम, पेट, बशीराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं। उन्होंने इस केस के सिलसिले में मज़ीद तफसील से भी वाकिफ करवाया। राजेंद्र नगर लोकल पुलिस और सीसीएस राजेंद्र नगर पुलिस का जॉइंट एफर्ट्स से एक बड़ा हाउस ब्रेकिंग गैंग को पकड़ा। वो लोगों 4 लोगों थे, इनका नाम गुजप्रभु सुधाकर। अभी तक उन लगभग 60 केसेस में इन्वॉल्व होके हैं। 60 केसेस नंदियाला से लेके यहाँ तक हर एरिया में चोरी करता है। ये चोरी भी डिफरेंट मोडस ऑपरेंडी बोले तो इनका तरीका बदल के करता है। मास्क लगाता और मंकी कैप लगा के उनको बाल्ड हेड रहता है। बाल्ड हेड कवर करने के लिए हर ऑफेंस को जाने से पहले चारमीनार एरिया में नहीं तो नापल्ली एरिया में विक्स मिलता ना, वो विक्स लगा के कवर करते हुए ये ऑफेंसेस करते। हमारा ये राजेंद्र नगर में 4th के दिन एक केस रिपोर्ट हुई थी लक्ष्मी नगर कॉलोनी में 60 तुला गोल्ड चोरी हुई बोल के। ये केस में इन्वेस्टिगेशन करते हुए वो लोगों को अरेस्ट किया गया। ये लोगों 4 लोगों हैं। ये गुंजप्रभु सुधाकर और ये भंडारी सैमसन बोल के काकुलवरम गद्वाल का है, यहीं रहता है। और शनिदेव बोल के कोतूर रहता है, उन महाराष्ट्र का है। और एक अमरजीत सिंह बोल के पंजाब वाला। ये लोगों से उनको जेल में मुलाकात हुई। वो लोगों भी चोरी केसेस में ही अंदर थे जब एक आदमी 2 केसेस में और एक आदमी 6 केसेस में उनके मुलाकात होके एक गैंग बना के करे थे। हमारा राजेंद्र नगर ऑफेंस करने के टाइम पे भी पुतूर से निकले वो लोगों डीसीएम में आके हमारा राजेंद्र नगर एरिया में आने के बाद 2 2 व्हीलर्स चोरी करे थे रातों रात। एक बजाज पल्सर और एक स्कूटी। ये 2 गाड़ियां चोरी करके वहाँ ये सीना ऑफेंस को जाके चोरी करके फिर वो गाड़ियां हमारे एरिया में ही मूसी के बाजू फेंक दे के उन भाग गए थे। आज ये लोगों को पकड़ा गया। अब ये कन्फेशन में अभी तक 5 केसेस बोले हैं। राजेंद्र नगर में 2 और पेट बशीराबाद 2 और रायदुर्गम 1। अभी ये दिन कन्फेशन के बाद वो घर में जो मिला वो राजेंद्र नगर का प्रॉपर्टी मिला और लगभग 20 तुला दूसरा केसेस में एक मिलने का है। हम वो लोगों को पुलिस कस्टडी में लेके वो भी बरामद करेंगे। इन सुधाकर ने ये बहुत केसेस में हुई है ना, इससे पहले बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में हुए पटाखों के धमाके में 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक एक मकान में रखे गए पटाखे अचानक धमाके के तौर पर ब्लास्ट हो गए। इत्तला मिलते ही मुताल्लिका मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा मकाम वाक़या पर पहुँचे और इस सिलसिले में तफसीलात हासिल की, जबकि मुताल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। ले लियो सिलेंडर। जिले मुलुगु के वेंकटपुर मंडल में करंट का तार इस्तेमाल करते हुए 4 बदजानवरों को हलाक किया गया। इत्तला मिलते ही महकमे जंगलात के अहलकारों ने इस सिलसिले में 4 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से करंट के तार और दीगर अशिया जब्त की गई।
न्यू भोईगोड़ा रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद पर वाक़े तेलंगाना प्रीपेड ऑटो यूनियन प्लेटफॉर्म नंबर 10 की जानिब से जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सिकंदराबाद यूथ आइकन और एक्टिव MIM वर्कर रशीद खान को तहनीत पेश की गई, जबकि प्रेसिडेंट रमेश, वाइस प्रेसिडेंट सैयद नज़ीर, अरकान मोहम्मद अजहर, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद जाफ़र, सैयद जहांगीर, शेख रब्बानी, शेख फारूक, सुरेश और दीगर भी मौजूद थे। और रही कि हर साल मस्कुरा यूनियन की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में जश्न मनाया जाता है और एक दूसरे से बगलगीर होकर मुबारकबाद भी दी जाती है। देख रहे सूरज नहीं देख रहे तुमको बोल अमर भाई थोड़ा नजर भाई थोड़ा थोड़ा ब्रॉड थोड़ा सामने आओ सूरज बादरघाट इलाके में एक 60 साला शख्स की नाश मुश्तबा हालत में मकान में पाई गई। फौरी तौर पर पुलिस को मुतल्ला किया गया, जिसके बाद पुलिस ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर नाश को बग़र्ज़ पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई भी अंजाम दी। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी ख्वाजा निज़ामुद्दीन उर्फ खालिद मामा बादरघाट के साकिन बताए गए हैं। इत्तला मिलते ही कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन और मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स पुलिस स्टेशन पहुंच गए और इस केस के सिलसिले में तफसीलात हासिल की। उन्होंने ख्वाहिश की कि इस सिलसिले में तहक़ीक़ात मुकम्मल की जाएं ताकि इस मौत की वजह मालूम हो सके। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम आने के बाद ही इस शख्स की मौत की वजह मालूम हो सकती है। ये अभी हमारे महल्ले के पड़ोसी है खालिद भाई, महल्ले के हमारे निहायत ही बहुत शरीफ आदमी है और इनकी डेड बॉडी यहाँ पर कल रात से लापता थे उन्होंने। अभी जो है इधर बाजारघाट के अंदर जो है इनकी डेड बॉडी मिली बोल के मालूम आता हम देखने आए। अभी उस्मानिया को लेके गए, अभी पता नहीं चल रहा क्या है किस्सा और उनकी रूटीन क्या थी बोले तो सुबह फजर के बाद निकलना जो है बन वगैरह जैम गरीबों में बैठना, उनकी रूटीन ये थी। और हर एक के साथ महल्ले में छोटे रहो बड़े रहो इतने अखलाक से बात करते थे उन्होंने, कोई बता नहीं सकते आप, समझे। नमाजी परहेजगार आदमी था। अब वो ताज्जुब रहा हमारे को यहाँ कैसा है उन्होंने, और उनकी रूटीन नहीं है यहाँ पर आने की। कुछ तबीयत खराब थी? नहीं कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। डेली मैं बोल रहा हूँ ना, डेली मैं खुद दूध का कारोबार है मेरा। और एक से अच्छी मुलाकात, अच्छी बात करना, नमाज की पाबंदी करना, छोटों से अच्छे मिलना, बड़ों से। Today at about 11 a.m. we received information that one dead body is lying in Kumar Basti, on which local inspector SHO sent constables to inquire about the cause, inquiry about the dead body. On reaching, he came to know, on our inquiry, it revealed that his name is Khaja Nizamuddin alias Khalid. He is about 60 years, retired employee of Pragati Art Press. He used to live in Bajarghat, Band Lane, Nampally limits. We have immediately, inspector has called for the clues team and we have collected the clues, shifted the dead body for PME. As soon as we receive the PME preliminary inquiry report, we will came to know that what is the cause of death.
We have registered an FIR and investigation is going on. नादिर रिव्यू न्यूज़ की दीगर खबरों पर सना अहमद के साथ एक सरसरी नजर डालेंगे। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी काबीना ने वन नेशन वन इलेक्शन तजवीज़ को दी मंजूरी, सरमाई सेशन में बिल पेश करने की तैयारी। वन नेशन वन इलेक्शन इलाकाई पार्टियों को ख़त्म करने की साजिश, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की शदीद मुखालिफत, मरकजी हुकूमत पर की शदीद तनकीद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने MSME पॉलिसी का किया इजरा, छोटे और मुतवस्सित कारोबारियों को फ़ायदा पहुँचाना मकसद, CM रेवंत रेड्डी का खिताब। नलगुंडे में वाक़ BRS पार्टी का दफ्तर गैर मजाज, अंदरून 15 यौम मुनहद्दिम करने हाई कोर्ट ने दी हिदायत। चारशंबे को भी गणेश मूर्तियों का निमज्जन जारी, कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम, पुलिस की जानिब से मुसलसल इंतजामात की निगरानी। मजलिस अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।